Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. Students, 4.1 में जितने पार्ट मैंने करवा दिए थे, राइट, उतने तो आपको ब्लैक बोर्ड से देखना था। और जो पार्ट मैंने छोड़ दिया और मैंने होमवर्क में बोलना भूल गया वीडियो में, तो ऑटोमेटिकली वो सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में अपने आप करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो डिफिकल्ट हो और मैं नहीं करवाऊँ और आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ, राइट। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा और ऐसा लगेगा कि ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स को कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो सारे क्वेश्चन आपको खुद को अपने आप करने पड़ेंगे। कभी मैं वीडियो में भूल जाऊं कि ये पार्ट आप लोगों को करना है, ऐसा बोलना भूल जाऊं मैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन के ये पार्ट जो है मुझे ही करना पड़ेगा, सर ने जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो करवा दिए। ठीक है ना, हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, दैट इज x माइनस 2y इज लेस देन 0, है ना। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या था, सिर्फ एक ही वेरिएबल था, x की वैल्यू या y थी, या तो y थी या फिर x थी, एक ही था, राइट। तो उसमें क्या हुआ था कि हम इजिली x इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, फिर ग्राफ शेडेड पोर्शन बता देते थे हम लोग, इतना हो जाता था। थर्ड पार्ट में क्या है, दो वेरिएबल है x और y। अब हम ये क्या करना है वो देखना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको इनइक्वालिटी ग्राफ बताना है, शेडेड पोर्शन बताना है, तो सबसे पहली बात तो इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करो, मतलब इक्वल टू के 0 लाओ। कैसे? x चेंजिंग इन इक्वेशन फॉर्म change in equation form, that is x minus 2y equal to 0। पहला काम ये किया हमने, है ना। वहां पे भी क्या करते थे, वहां पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, दैट इज 2 ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो हम क्या करते थे, इसको 2 इक्वल टू 0 के बराबर लाते थे, इक्वल टू 2 के बराबर लाते थे, है ना। इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको 0 के बराबर लेके आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। पहले टेबल ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल बना दिया, जैसे कि आपने 4.1 में बताया था। अब y इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा 0, यहाँ पे 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 0, तो x भी कितना हो गया 0, तो y इज इक्वल टू 0 पे x भी कितना हो गया 0। अब मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 1, तो जब मैंने y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो y इज इक्वल टू जब मैंने पुट किया 1, तो x कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 2, माइनस प्लस की तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमें माइनस वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो x कितना आया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आया 4, हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने में हाईएस्ट वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 4 है ना। तो x इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया आपका 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू भी 0 है, मतलब कि हमारे पास दोनों 0 0 कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, है ना। अब x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो x इज इक्वल टू मेरा 2 है, तो y कितना आ गया 1, तो यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रहा हो
ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो x इज इक्वल टू 4 ये रहा, y इज इक्वल टू 2 ये रहा। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं, इनको तो जोड़ना ही है, तो हम लोग क्या है इनको आगे बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैल्यू पुट, जैसे अपन वैल्यू और पुट करते रहेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ग्राफ बन गया। यहाँ तक हमने हाफ क्वेश्चन कर लिया। अब हमने बोला है कि शेडेड क्वेश्चन लेके आना है ना, शेडेड क्वेश्चन लाना है कि शेडेड क्वेश्चन ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो शेडेड क्वेश्चन के लिए क्या चीज है हमारा, शेडेड क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या करते थे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, मगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दे। तो फॉर शेडेड क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू अगर मैंने 0 पुट किया और y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, तो इस पार्ट में x माइनस 2y इज लेस देन 0, दोनों में 0 पुट कर दिया, तो 0 0 0, ग्राफ पता ही नहीं कि हमारा ग्राफ तो यहीं तक रुक गया, 0 पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब भी कुछ ऐसा आए कि भाई 0 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, और आंसर में 0 आ रहा है, तो हमें x एक कुछ दूसरा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1, x और y इज इक्वल टू क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। तो जब इस इक्वेशन में मैंने x इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 माइनस 2 इज लेस देन 0, माइनस 1 इज लेस देन 0। हमारे पास कंडीशन आ गई कि 0 जो है ग्रेटर देन माइनस 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहाँ बनेगा, ओरिजिन के पास में बनेगा, 1,1 कहाँ था, यहाँ पे होता है 1,1 कहीं पे, है ना। ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन माइनस 1 है, ठीक है ना। तो ये जब जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। और ये लाइन जो है इस पॉइंट से कहाँ आ रही है, ये पॉइंट कहाँ आ रही है, इस लाइन से ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब हमारा ओरिजिन कहाँ गया, हमारा जो पॉइंट जो था 1 1 वो कहाँ गया, ये रहा। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट तो हमारा 1 1 यहाँ पे और ये लाइन जो ऊपर की तरफ है, तो पॉइंट की तरफ हमारा बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। आप कहोगे सर मैंने जो है 1 1 नहीं पुट करूँ, सॉल्यूशन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर मैं 1 1 नहीं पुट करूंगा, मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा और y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन का हमारे पास x माइनस 2y इज लेस देन 0 है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, माइनस 2 y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो 0, तो माइनस 2 इज लेस देन 0। आगे कंडीशन क्या 0 ग्रेटर देन है माइनस 2 से, यस, ट्रू कंडीशन हमारी पास अभी। जब 0 ग्रेटर देन है, अब हमें देखना है कि हमारे ग्राफ जो है ट्रू कंडीशन हो गई, हमारी ग्राफ इस लाइन से ऊपर की तरफ बनेगी नीचे। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट में मैंने जो आपकी जो पॉइंट कोऑर्डिनेट ये रखे वहां पे पॉइंट लगा दो, x इज इक्वल टू 0 ये रहा और y इज इक्वल टू 1 ये रहा, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे कहीं बनेगा। x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 कह रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं बनेगा मेरा, है ना। तो जब मेरा यहाँ पे पॉइंट बना है तो इसका मतलब इस लाइन से पॉइंट कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो जहाँ जिस साइड पॉइंट बन रहा है उसी साइड हमारा शेडो बनेगा, तो हमारा शेडो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। राइट डाउन कर लीजिए। आइए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, है ना। सेम टू सेम वही चीज है, चेंज इन इक्वेशन फॉर्म, दैट इज 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 6। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले अकेला कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 6 तो अपनी जगह पे है, 3 इक्वल टू के तो जाएगा तो माइनस का 3y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन में 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद में क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पॉइंट बना देते हैं अपन। मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करके कर रहा हूँ, मगर आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करना, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कॉपी में ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में। तो जैसे 0 पुट किया मैंने यहाँ पे, y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ पे x कितना हो गया, 6 माइनस 3 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गए, कितना है 3, 2 3 जा 6, मतलब y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको कॉपी में, मैं तो डायरेक्ट करूंगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 2 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या किया, y इज इक्वल टू मैंने क्या किया, 2 पुट किया, तो x कितना आ गया मेरे पास 0। तो y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो x कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर 2 पुट कर दिया, अब 3 पुट करता हूँ, तो 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 पॉइंट में आएगा। 4 पुट कर देता हूँ, तो 3 4 जा 12, 6 माइनस 12 कितना हो गया, 6 माइनस 6, और माइनस 6 अपॉन 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। चलो ये वाला पार्ट में कर देता हूँ। y इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 3 4, 6 माइनस 12 अपॉन 4 सॉरी 2 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 3। तो y इज इक्वल टू 4 पुट करने पे x कितना आ रहा है, माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक होने के बाद मैं अब करता है, अपन लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ बना लेते हैं। चलो 0,0 1, x कितना है, -3 तक है, तो x -3 कर देंगे, y कितना है 4 तक है, यहाँ पे 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको स्केल वगैरह सब लिखना है कॉपी में, रफ वर्क कॉपी में नहीं होगा, सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को करना है, तभी 5 नंबर आपके हाथ में है इस चैप्टर के, अदरवाइज तो जय राम जी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 तो ये रहा y, और x कितना अपने पास 3 है, तो ये हमारे पास एक बन गया, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2 है, तो x कहाँ गया हमारे पास 2 है, y इज इक्वल टू 2 है ये, ठीक है। फिर बोला कि x इज इक्वल टू -3 है, -3 कहाँ गया ये रहा, और y इज इक्वल टू 4 है, 4 कहाँ गया ये रहा, तो कहीं ना कहीं ये रहा, बन गया। हमें क्या करना है, बस जोड़ना है, यहां तक करने के बाद सेकंड पार्ट आता है कि अब शेडेड पोर्शन कहाँ पे होगा, इस लाइन से ऊपर की तरफ होगा या इस लाइन से नीचे की तरफ होगा। तो बस वही है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 0 0 पुट करोगे
तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि यहाँ पे 6 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 था, तो 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 था, तो वहां पे हमने क्या किया, दूसरा वैल्यू लिया। आप दूसरा भी ले सकते हो, मना नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। आप 1 1 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब दोनों केस में मैंने 0 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 0 प्लस 3 0 इज लेस देन 6। तो यहाँ पे हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। हो गया। क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं? 6 जो है वो 0 से बड़ा है और इक्वल है, मतलब हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया कंडीशन। तो जब ट्रू कंडीशन हो गई तो अब हमें क्या करना, पॉइंट देखना है। x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, मतलब पॉइंट के सामने एरो होगा, मतलब पॉइंट किधर है, पॉइंट इधर है, तो एरो क्या आएगा, इस लाइन के इधर आएगा, मतलब शेडेड पोर्शन आपका कहाँ बनेगा, कहीं ना कहीं लाइन के ओरिजिन के तरफ बनेगा। ठीक है। आप चाहो तो 1 1 भी पुट कर सकते हो यहाँ पे कि सर हम तो 1 1 करेंगे, देखते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 2 1 प्लस 3 1 इज लेस देन 6। यहाँ पे हो गया 2 प्लस 3 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है? तो जब ट्रू कंडीशन हो गई तो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यहीं तक ही है ना। अब इस लाइन से 1 1 यहाँ पे पॉइंट, मतलब एरो कहाँ जाएगा, इस 1 1 की तरफ ही जाएगा, मतलब एरो भी कहाँ आएगा, इसी साइड आएगा, मतलब हमने सही किया। तो आपको बस यहाँ तक करना है, एक ही वैल्यू पुट करके चेक करना है। ये तो बस आपको बताने के लिए था कि हम दूसरे वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट का चारों पार्ट मैंने करवा दिए हैं। रिवाइज करो, 2-3 बार करो, तब जाके इस चैप्टर का 5, ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स का, आप गेन कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है। थैंक यू।